दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बेलन का आयतन और बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए एक सवाल लेते हैं। सवाल है, एक लंबवृत्तीय बेलन का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 0.7 मीटर और ऊंचाई 25 मीटर है। दोस्तों ये बेलन का चित्र है, तो थोड़ा चित्र में आप लोग ध्यान देंगे। ये जो दूरी आप लोग देख रहे हैं, ये दूरी, ये इस बेलन की त्रिज्या है जिसको यहाँ पर स्मॉल आर से व्यक्त किया गया है और जिसका माप है 0.7 मीटर। और ये जो दूरी आप लोग देख रहे हैं, ये इस बेलन की ऊंचाई है जिसको यहाँ पर स्मॉल एच से व्यक्त किया गया है और जिसका माप है 25 मीटर। ठीक, अब इस बेलन का निकालना है आयतन और संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस बेलन के आयतन को निकालेंगे। ठीक है, तो दोस्तों बेलन का आयतन निकालने के लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो चलिए सबसे पहले उस सूत्र को लिख लेते हैं। बेलन का आयतन निकालने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। आर और एच तो आप लोग जानते हैं, लेकिन ये जो पाई है, तो दोस्तों देखिए पाई का मान लगभग 22/7 होता है। पाई के जगह पर 22/7 को रख करके हम लोग हल करेंगे। तो चलिए रखते हैं। गुणा का निशान, फिर आगे क्या है आर स्क्वायर, और आर क्या है त्रिज्या है जिसका माप है 0.7 मीटर। तो आर के जगह पे रख देंगे दोस्तों हम लोग 0.7 और इसका स्क्वायर हुआ है तो हम लोग भी इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे क्या है एच, और एच क्या है इस बेलन की ऊंचाई जिसका माप है 25 मीटर। तो फिर गुणा का निशान और फिर यहाँ पे लिख लेंगे 25। अब इसको क्या करना है, हल कर देना है। तो चलिए हल कर देते हैं। 22/7 गुणा का निशान, फिर 0.7 है और इसके घात में 2 लगा हुआ है। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यही होगा कि इसको 2 बार गुणा कर देना है इस तरह से। फिर है 25। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों कि ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट को हटा देंगे। तो जैसे ही इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे हो जाएगा 10, इसलिए क्योंकि पॉइंट जब हटता है तो पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतने ही नीचे 0 लग जाते हैं एक के साथ में। तो पॉइंट के बाद कितना अंक है, 1 है, इसीलिए नीचे क्या लग गया 1 0 1 के साथ में। ठीक उसी तरह से यहाँ भी 10 हो जाएगा। ठीक, अब हम लोग को क्या करना है कि जो कट रहा है उसे कटा करके छोटा कर लेना है। तो देखिए 7 से 7 कैंसिल। अब देखिए 5 दूना 10, 5 पचे 25। ठीक, फिर 5 दूना 10 हो गया ना, नहीं अभी और कट रहा है। 2 से ये भी कटेगा तो 11 हो जाएगा। ठीक, अब जो बच रहा है उसे हम लोग उतार लेंगे। तो ऊपर क्या बचा हुआ है 11, फिर गुणा का निशान लगा देंगे, फिर 7 बचा हुआ है ये, फिर नीचे क्या बचा 2। अब 11 का गुणा 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 77 बटे में क्या है 2। ठीक, अब 77 का भाग जब 2 से आप लोग करेंगे तो दोस्तों आएगा 38.5 और यूनिट क्या है मीटर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे मीटर क्यूब। यही 38.5 मीटर क्यूब इस बेलन का आयतन है। तो आयतन तो हो गया, अब हम लोग इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल को निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए बेलन के संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल के बराबर होता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस दोनों वृत्तीय आधारों का क्षेत्रफल। तो दोस्तों बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला होता है 2πr/h, फिर बीच में क्या है प्लस। अब यहाँ पर है दोनों वृत्तीय आधारों का क्षेत्रफल। अब ये क्या है, तो ये हम लोग यहाँ से जानेंगे। देखिए
ये जो बेलन है तो इसके आधार में क्या है, इसके आधार में एक वृत्त है, फिर ऊपर भी क्या है, एक वृत्त है ना। तो वृत्त का यहाँ पे कितने वृत्त हैं, 2। अब वृत्त का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 2 वृत्त हैं तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसमें अगर कुछ कॉमन है तो कॉमन ले लेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी 2 पाई आर है और इसमें भी 2 पाई आर है, यानी कि 2 पाई आर दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर। तो 2 पाई आर यहाँ से कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, एच, और यहाँ से 2 पाई आर कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आर 2 बार है तो 1 आर बच जाएगा यहाँ पे, है ना। यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, 2 पाई आर गुणे एच प्लस आर। अब क्या करेंगे दोस्तों हम लोग कि आर, एच का मान और पाई का मान इस फॉर्मूले में रख देंगे और इसको हल कर देंगे। गुणा का निशान और पाई का मान क्या होता है, मैंने बताया लगभग 22/7। तो यहाँ पे रख देंगे 22/7, फिर गुणा का निशान, फिर आगे है आर। तो आर क्या है, इसकी त्रिज्या है जिसका माप है 0.7 मीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 0.7, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर चलते हैं, ब्रैकेट के अंदर क्या है, एच प्लस आर। तो एच क्या है, इसकी ऊंचाई है जो कि 25 मीटर है। तो यहाँ पे लिख देंगे 25, फिर आगे क्या है आर यानी कि त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना है, 0.7 मीटर। तो यहाँ पे रख देंगे 0.7। अब इसको हम लोग हल कर देंगे, तो चलिए करते हैं। तो दोस्तों देखिए ये पॉइंट हटेगा तो उसी तरह से नीचे क्या हो जाएगा, 10। तो 7 से 7 कैंसिल, फिर 2 बचे 10। अब क्या बच गया, 22/5 गुणे, अब ब्रैकेट के अंदर जरा चलिए 25 प्लस 0.7 को जोड़ना है। तो जब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25.7, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे कि 22 और 25.7 को गुणा कर देंगे तो आएगा 565.4 बटे में क्या है 5, ठीक है ना। अब हम लोग जब 565.4 को भाग 5 से करेंगे तो आएगा 113.08 मीटर स्क्वायर। 113.08 मीटर स्क्वायर क्या है, इस बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल।